नमस्ते भारत है डीके से चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी समाज सेवी। रात का रिपोर्टिंग में देखिएगा पप्पू यादव जी आए थे। आपका बीपीएससी TR4 का जो वैकेंसी है तो पीटी मेंस नहीं, एक ही एग्जाम को लेकर के है, यही चीज़ की लड़ाई है। तो सबसे वार्तालाप हुआ। अब पप्पू यादव जी अब आए हैं तो सब लोग को वही उम्मीद है उनको पर कि वही तो दिलाएंगे। बाकी किसी ना किसी का मेल किए हैं, ना वार्तालाप किए हैं, क्या व्यवस्था किए हैं। चलिए अच्छी बात है, आए हैं, कोई तो आया है, देख रहे कोई तो कर रहा है। ठीक है, आए हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पे, देखिए जो है क्या वार्तालाप कर रहे हैं। पप्पू यादव जी जो है छात्र नेता दिलीप जी से वार्तालाप हो रही है। अब पूरा जो है हजारों की संख्या में जो है रात में 12-1 बजे भीड़ बहुत रात में लगी हुई थी। देखिएगा जो है पूरा वीडियो में जो बीपीएससी TR4 वैकेंसी को लेकर के और जो है एक पेपर एग्जाम के लिए TR1 में कुछ और, 2 में कुछ और, 3 में कुछ और, 4 में कुछ और होगा। इस तमाम बातों की जानकारी को लेकर वार्तालाप हुआ है। अब बीच में लगता है कि गवर्नर से बात हो चुकी है और गवर्नर से छात्र नेता दिलीप भैया भी जाएंगे और पप्पू यादव भी जा रहे हैं मिलने के लिए। कल का ऐसा वार्तालाप वहां पर वार्तालाप कॉलिंग हुई, रिकॉर्डिंग हुई है। देखिए और क्या कुछ कह रहे हैं। आइंदा बहुत दिनों से मैं अतिथि शिक्षक की बात हो या वित्त रहित का बात हो, दोस्तों हम हमेशा शिक्षकों के हित के लिए जो है कैमरा ऑन में कैमरा ऑफ में बात करते हैं। लेकिन जब गर्दनी बाग जब धरना स्थल पर जब पप्पू यादव जी जब आए तो PhD स्कॉलर, अतिथि सहायक प्राध्यापक की बात हुई। फिर देखें कि 17वीं BPSC का भी बात हो गया, बात हो गई। फिर नल जल योजना के भी कुछ लोग आए थे, वहां से भी वार्तालाप हुआ। लेकिन वित्त रहित के मामले को लेकर कोई रिपोर्टर लोग वहां पर नहीं किए। तो जो मैंने पूछा कि सर वित्त रहित शिक्षकों के लिए जो है अनुदानित और गैर अनुदानित के लिए क्या कुछ मुद्दा बना के पूरा देश सपोर्ट करेगा। तो पॉलिटिकलाइज मुद्दा बने तो देश को और आम जो जनजी से या जनता वो थोड़ा सा ऊपर सेंटीमेंट देना था। परीक्षा की DSSC है, अन्य से जो सेंटीमेंट है, लेकिन न्यू जो जनरेशन है वोकर सेंटीमेंट भी देना मतलब नाना अगला सुना कंटिन्यू करा और कंटिन्यू में एक रिक्वेस्ट है कि अभी तो एंड काम नहीं करियो घेराव प्रदर्शन ताकि थोड़ा सा दिखाई दी एक जब इतना लंबा माहौल धीरे धीरे कंप्लीट हो गया और मैसेजिंग जितने उन चीज़ के डर रखा जाता और धीरे धीरे सब लोग यहाँ कुछ ही लास्ट मरता क्या नहीं अंत में आर पार लोकसभा में गिर गए लाख भी चल रहे वही दिन बिना लोकसभा में जोड़ देते जनता मंत्र खाली रह गई तो जाएंगे। लेकिन आम बच्चा वहाँ पहुँच गए, नेता नहीं पहुँचे पाए। आम के जयंती रहे वही रह गए, उन्हें पहुँचा जिधर लोग राज्य के 12 बजे तक एक लीडर नजर नहीं और बच्चा भर गया। सब लीडर रहे 12-1 बजे के बाद फिर सीख लड़के कि नहीं हम लोग को यहाँ से बाहर जल्दी नहीं जाना, इसको जितना मारना यही मारना। यदि हमारे व्यक्तिगत से खतरा जितने बड़ा व्यापक रूप तरह से और अभी जना तो पहले थे फर्स्ट स्टेज से भरना के सेकंड स्टेज है उपवास के तो हमें 1-2 आदमी का है डायनेमिक होने लगा। जी सर अस्सलाम वालेकुम जी, 1:30 बजे हमारे थैंक यू मालिक, थैंक यू अल्लाह। बोलो ठीक है, बोलिए। कल गवर्नर साहब से समय मिलेगा पटेल वाला ग्रुप का भी अपना 17 दिन भूख हड़ताल जारी है। UGC भी है, नेक्स्ट भी है, हिंदी मार्किंग भी है, ब्लैक लिस्टेड कंपनी भी है, HS मार्किंग के बाद नेगेटिव मार्किंग के बाद 26 उसके बाद 107 कहाँ से मार्किंग है सर तू चल वो तो हमने बताया था 5 आदमी के नाम बता थे, 2 आदमी ऐसा से 2 आदमी ऐसा से 2 आदमी ऐसा 6 आदमी अपन बात गवर्नर साहब ने रखकर जब पेपर 1:30 बजे बोले थे 1:30 बजे गवर्नर साहब से मिलकर बात को गंभीरता से एक प्रोसेस आगे बढ़ी, एक मैसेजिंग गई 2 आदमी के जब ना हमारा मिल जाएगा मतलब नंबर 6 भी नहीं तेरा 2 नंबर 6 हमारा नंबर तो अब मजदूर के नंबर मजदूर के नंबर में रखो तो भैया का मजदूर आदमी से मजदूरी करी थी अपनी इंटर के सवाल खत्म पहले 5 बजे तो कंस्टिट्यूशन खराब ना जाकर प्लेन पकड़ लिए कितने नंबर 9% क्या नंबर होता देख नया नंबर पुराना पुराना कहाँ रात में अभ्यर्थियों को पास करते हैं पहले आप लोगों को सिर्फ
नंबर लिख दो क्लियर। ठीक है जी ठीक है ठीक है ना। इस कंट्री में हम ही तो ठीक रहते हैं ना, हमें कोई लेना देना जी ना राजनीति आती है, ना कोई मतलब है किसी से, ना किसी नेताओं से मतलब है, बस मुद्दों से मतलब है। उसके तरीके डिफरेंट है। छात्र पर लाठी चली तो गोली चला तो हम कफन बांध के लाठी लेके सदन गए। उसके पहले 2 साल पहले जिस दिन हम वोट ले रहे थे उस दिन हैशटैग रीनीट गांधी पहन के हमने किरण रिजिजू को कहा था कि आप ज्ञान दीजिएगा हमको कि हमको क्या बोलना है। तो 2 साल पहले हैशटैग रीनीट के मुद्दे को हमने बोला जब किसी को पता नहीं। और इस तरह जितने मुद्दे उठे, हिंदी सियासत के मुद्दे पर गोली हम पर चली, एसएससी वाले मुद्दों पर लगातार 15 दिनों लाख बच्चों का खाना गया। उसके बाद धीरे धीरे सारा कोचिंग वाला हटा लिया तो धीरे धीरे बच्चे कम हो गए। अगली बार भी यहाँ कोचिंग वाले सब सबका सपोर्ट था तो 70वीं के पहले उस वक्त भी देखिए, इसके पहले वाला भी देखिए, दरोगा वाला में देखिए। तो आप लोग जब भी तो हम पूछते रहते हैं कि सभी लोगों को कोई दिक्कत ना हो। मेरा पूरे तरीके से शरीर मन तन धन सब कुछ आप लोगों के लिए समर्पित रहता है। दूसरा कोई रूट कोई मेरा लाइफ का नहीं। हम उतरे, हमको लगा कि हमको तुरंत मिलना चाहिए। हमको यहाँ सीधे गाड़ी लेके तो उन लोगों को लगा हुआ स्कॉलर वाला जो है आप एक PhD वाला, फिर बोलो अभी ये बाबू साहब बोले दिल्ली जी है खबर, हमको लेते रहे दिन में भी राइट में यहाँ के रहे हाँ सब रह रहे हैं यही है एक चादर में चौकी क्या इनका सेहत ठीक नहीं है, जबरदस्ती चाह रहे हैं भूख हड़ताल में बैठने की। हम लोग रोक रहे हैं, सेहत ठीक नहीं है उनका। जूठा फोल्डिंग और लगा ले लागू से क्योंकि सांप उठते समय बिना नाली के सबसे ज्यादा दिक्कत वर्षा जब होती तो पानी नीचे उसे हमें देना ये बाथरूम मिला हटा दिया। और जानते हैं ये नगर निगम का बिजली काट दिया हम लोग से आने से तो 3 दिन पहले, इतना कंप्लेन किया अभी तक नहीं लगा। नगर निगम वाला सब सुलभ शौचालय मजबूरन में जाना पड़ रहा है, वहाँ पेट्रोल पंप या तो ईस्ट में जाना पड़ रहा है, बिजली काट दिया। लकड़ी वाला नहीं इसमें बिछा लेना, छोटा सा पतला गदा कर लो, बड़ी कपड़ा इतना लंबा धरना और गर्मी में बिछा ले कभी कभी नंबर मिल गया, खाली मैसेज कर एकदम कल 1:30 बजे तू चल तू चलो रात को या दिन में, आज रात को या कल 1:30 बजे कल गवर्नर भी आपके लिए टाइम निकाल सकता है। देखिए माननीय मंत्री जी बड़ा धमकी देते हैं, जनता से जीते, हमारे बच्चों ने जिताया। आप नौकर हैं कि मालिक? नौकर होके मालिक को कैसे धमकी दे सकते? दूसरी चीज, आप राजा नहीं बनिए, आप प्रजा जो होता है वो राजा होता है। ये 12 साल हिंदू मुसलमान 10,000 और पूरी संस्थाओं को कैद किए ना, जैन और जैन अल्फा ने क्या किया? आप सोशल मीडिया और चीज़ों को खरीदना चाह रहे हैं ना, 1 लाख 2 फॉलोअर्स बढ़ाओ, सब मंत्री अपना अपना नौकर का अति बना करा, फॉलोअर बढ़ाओ। भैया तो लाइट कहाँ से लाइएगा आप हमको बताइए। तो ये मुद्दा PSSC का, TR4 का, आपने आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया। आप मुद्दा था TR4, PSSC, BPSC, दरोगा, कई तरह की लाइब्रेरियन, कई तरह के 12-13 मुद्दों को लेकर के लगातार लंबे समय से, फिर हमारे 14 दिन से 17 दिनों से पटेल साहब मृत्यु स्तर पर स्कॉलर UGC और नेट्स के मुद्दों को लेकर, उम्र के मुद्दों को लेकर, आप डोमिसाइल नीति के मुद्दों को लेकर, इसके पहले असिस्टेंट प्रोफेसर पे अपनी बहाली की, 100 आपने बिहारी और 500 से ऊपर आपने बाहर को कर दिया। ये जितने मुद्दे हैं उस पर गंभीर सवाल है। इससे पहले दरोगा भर्ती 1000 कुछ का हुआ, उस पर आप उसमें स्पष्ट रूप से सरकार ने माना कि मेंस में हमारा पूरी तरीके से बगलिंग, आप उसको भी नहीं किए।
अब ब्लैक लिस्टेड कंपनी के बारे में आप कुछ भी नहीं देते हैं, कॉपी खाली रहता है, आप उसको 3 रैंकिंग दे देते हैं, निगेटिव मार्क्स को जोड़ दिए जबकि 1-3 में नहीं था। दूसरी चीज, आप जब एसटीटी का एग्जाम आप ले ही रहे, आप पात्रता परीक्षा को आपने प्राथमिकता एसटीटी के द्वारा हमारे बच्चों को आपने लिया, एक बच्चों के साथ कितना बार आप बार बार टॉर्चर करोगे। अब आप मेंस की बात करते हो और आप कहते हो बच्चों ज्ञान देगा, तो कौन सा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को अब मंत्री को ज्ञान है कि हमारे बच्चे ज्ञान ना दे। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं अपने भविष्य की बात करते हैं, भैया जो काम करे सुई क्या करे तलवार, दशमलव कोमा हैपन डेफन सबकी वैल्यू है। शतरंज से प्यादा को हटा दीजिए तो किसकी राज मंत्री ये घोड़ा फिल्म राजा को बचा पाएगा क्या? आप इनको हटा करके चाहते हैं बिहार और देश चलाना, इस जन्म में संभव नहीं है। और धर्मेंद्र प्रधान का हाजिर आप नहीं देखे हैं तो मंत्री जी देख लीजिए एक बार, हमको लगता है आपकी भी जयपंथी आई हुई है। मिथिलेश तिवारी कहते हैं कि आंदोलन में कुछ भी मांगेगा तो दे देंगे। ये कौन है? ये मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री। मिस्टेक भैया जो लड़का नाम लिखना नहीं जानता है उसको आपने नौकरी दे दी, आप प्रतियोगिता लिखा लो तो। और हमारे हिंदी के बच्चों को 12-20 मार्क्स पे आप लाके इंग्लिश वाले पैसा दे रहे हैं, और हिंदी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, किसान का परिवार, गरीब का परिवार, जनरल क्लास, न कोई जाति न धर्म न मजहब, आप उसको बर्बाद कर रहे हैं। तो लगातार कहीं पर लोग भूख हड़ताल बैठे हुए हैं, कहीं धरना पर बैठे हुए हैं। अब ये लोग चाह रहे हैं कि मैं भूख हड़ताल पर बैठूं, कल मैं गवर्नर साहब से मिलूंगा। क्या यहाँ से भी लोग जाएंगे आप? निश्चित रूप से इन्हीं लोगों को मिलना है, मैं एक माध्यम हूं, बात यही लोग रखेंगे। मैं किसी भी आंदोलन का हिस्सा सिर्फ इनके मोरल सपोर्ट और इनके जो मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार के बच्चे हैं, जिसके साथ इमोशंस है, मेरा संवाद है। राहुल गांधी जी लगातार अपने सरकार को कुर्बान करने को तैयार थे। उन्होंने पत्र लिखा, बच्चों को सेंटिमेंट के साथ जुड़िए, उनके भावनाओं के साथ अनादर नहीं किया जाए। और हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी उत्तर प्रदेश की थी, जो बीजेपी के बड़े नेताओं की थी, उनको सामने लाया, पदाधिकारी को एसआईटी के तलब किया गया, पूरी परीक्षा, और हाईकोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। हाईकोर्ट को चाहिए था कि आपके मॉनिटरिंग में पहले जांच हो जाए, इसमें कोई बच्चा दोषी नहीं है। जो पहले आप जांच करते, आप स्टे कैसे कर दिए भाई? अब मार दो पप्पू यादव को, ये गलत प्रक्रिया है। आप स्टे कर दिए, हम जरूर आपका सम्मान करेंगे, लेकिन आपको आपके मॉनिटरिंग में सीबीआई की जांच करा लेनी चाहिए। और जो लोग इसमें दोषी, ब्लैक लिस्टेड कंपनी या जो पदाधिकारी या जो माफिया इसमें दोषी, उसको आप संपत्ति छीन लेते। लेकिन जब सरकार ने एक बड़े विचार करके इन मुद्दों को लाया, हम सरकार से आग्रह करेंगे अविलंब सदन बुलाइए और सदन में इस चीज को पास करिए। यह सही नहीं हो, चारों तरफ से बच्चों पर हमला। और बिहार के बारे में मेरा इतना ही है, रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, गोबर पर घी कितना डालिएगा, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। इसलिए ये लोग जैन जी और जैन अल्फा का ताकत देखा है, और मुझे तो लगता है इन्हीं लोगों के कारण एक दिन 6 महीने से साल भर के अंदर नेता, माफिया, पदाधिकारी से हिसाब भी मांगेंगे, संपत्ति जो लूटा है वो भी देना पड़ेगा आम लोगों को। जैन जी इन लोगों के घर के आगे निकालेंगे भी। हम तो चाहेंगे 18 वर्ष की उम्र का अब बच्चा एमएलए एमपी के लिए खड़ा हो, कानून लाइए। 25 साल बकवास है, 18 साल लाइए, और इन नेताओं का जो पाप है कुकर, उसको खत्म करिए। सर एक अलग हट भैया सवाल, नहीं, बीत रही कॉलेजों के लिए गैर अनुदान के लिए क्या कुछ कहेंगे सर? खुरपी के बिहार में हंसुआ बढ़ाती है। बहुत ज्वलनशील मुद्दे अभी भी हैं, क्योंकि चुनाव भी अभी इसके चल रहे हैं। के लिए आज से हम लड़ रहे हैं। जी सर, जब हम एमएलए थे तब से लड़ रहे जी। हैं। बीत रही अभी तक अनुदान वेतनमान को लेकर जो लड़ाई चल रही है सर, बीत रही अभी भी शिक्षा प्रोफेसर तो जेवर बेच के बीवी का सबका प्रोफेसर बहाल हुए थे प्राइवेट कॉलेज। जी सर, अभी तक नहीं कुछ हो पा रहे, तो वेतनमान भी नहीं हो पाया। 6 महीना 3 महीना पर कुछ पैसा मिल जाता है, होली पर, दीपावली पर।